हे गाइस, क्या हाल है आप सबके। दोस्तों, आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। सरसों यानी मस्टर्ड के जो प्लांट हैं, ये एक बहुत ही फ़ायदेमंद पौधा है घर में उगाने के हवाले से। इस पौधे की जितने भी हिस्से हैं, इसके पत्ते हो गए, इसकी टहनियाँ हो गई, इसके फूल हो गए, सारे के सारे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और ये पूरा पौधा ही मीठा पौधा होता है। तो इसका आपको पता ही होगा कि सरसों का जो साग होता है, बहुत ही मज़े का इसका साग बनता है। तो इसके ये जो पत्ते होते हैं, इसकी जो नरम नरम ये कॉम्पलें होती हैं, तो इनको साग के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर जब इसके पौधे थोड़े से बड़े होते हैं तो उन पे इस तरीके से बहुत ही प्यारे प्यारे सरसों के ये येलो फ्लावर्स आते हैं। अच्छा, अभी ये जो मेरे सरसों के पौधे हैं, इनको मैंने 16 इंच के गमले में पौधे लगाए हुए हैं। और इस 16 इंच के गमले में मैंने सरसों के काफ़ी सारे पौधे लगाए हुए हैं। तकरीबन 10-12 पौधे हैं जो मैंने इसमें लगाए थे और इसमें ये ग्रो कर रहे हैं। तो ये सरसों जो है, इसके पौधे की जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी जाती हैं। तो थोड़ा सा इसको अगर किसी बड़े गमले में या गहरे गमले में लगाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। और ख़ास करके अगर आप इसको फ्लावर्स के लिए उगा रहे हैं, तो जब तक इस पे फूल आते हैं तब तक इसका जो कद है ये काफ़ी ऊंचा हो जाता है। इसलिए इसको ज़रूर जो है वो किसी बड़े गमले में, किसी गहरे गमले में उगाना है, ताकि इसकी जो पौधे हैं वो बड़े बड़े और अच्छे पौधे इसके ग्रो करें। सरसों का जो पौधा है, शहद की मक्खियों को बड़ा पसंद आता है और बहुत इस पे अट्रैक्ट होकर आती हैं। इसके येलो फ्लावर्स पे अपना रस निकालने के लिए जो शहद की मक्खियाँ हैं, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होकर आती हैं। इसके अलावा तितलियाँ भी इस पे काफ़ी आती हैं। तो बहुत ही इसके मतलब अट्रैक्टिव और प्यारे फूल होते हैं। अच्छा, अभी जो ये मेरे प्लांट्स हैं, तो इनको कोई सपोर्ट मैंने नहीं दी हुई। इसका कद तो ऊंचा हो जाता है सरसों का, लेकिन इसके जो टहनियाँ हैं वो काफ़ी मतलब मोटी हो जाती हैं और ख़ुद ही खड़ी रहती हैं। कोई ख़ास इनको सपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरीके से ये खुद ही खड़ी रहती हैं और उन पे येलो कलर के ये फ्लावर्स आते हैं। जो फ्लावर्स हैं, शुरू में ये फ्लावर्स आते हैं और फिर उनमें से फलियाँ बनती हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये इसमें कुछ फलियाँ बन भी रही हैं। तो इस तरीके से ये बनती हैं और इन पे फिर सरसों के बीज लगते हैं। तो इससे बीज भी हासिल किए जा सकते हैं बहुत आसानी के साथ। इस पे बीज लगते हैं और इसकी क्योंकि पोलिनेशन का इशू नहीं होता, बहुत ज़्यादा मक्खियाँ वगैरह इस पे आती हैं, तो इसके बीज दोबारा भी यूज़ किए जा सकते हैं, यही वाले बीज, जिनको आसानी के साथ जो आप बीज इसके सेव कर सकते हैं। सरसों को अगर आप फूलों के लिए उगाना चाह रहे हैं, तो ये सरसों जो है सर्दियों का मतलब पौधा है, ठंडे मौसम में होता है। और तकरीबन इसके सितंबर के आखिर में बीज लगाना शुरू कर सकते हैं और फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन 3 महीनों में ये इस पे बहुत ही प्यारे प्यारे जो फूल हैं वो आएंगे। सरसों की व्यूअर्स, ये जो पत्ते और ये इसकी जो ये नरम टहनियाँ होती हैं, ये तोड़ तोड़ के इनका आप साग बनाएं, सालन बनाएं अच्छे तरीके से। और फिर जब ये पुराने होते जाएंगे पौधे, तो फिर आखिर में इन पे बहुत ही प्यारे प्यारे फ्लावर्स भी आएंगे। तो इसको जो अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही इजीली इसके जो सीड्स होते हैं बहुत आसान होते हैं लगाने और बहुत ही जल्दी जल्दी ये स्प्राउट हो जाते हैं। अच्छा जी व्यूअर्स, तो ये थे मेरे सरसों के फूल। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे जो आने वाली वीडियोस हैं उनकी अपडेट्स भी आपको मिलती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।